कोई भी कार्य आपकी दिनचर्या को अत्यधिक व्यस्त बना सकता है। उस कार्य में आपकी दक्षता हो सकती है, लेकिन उस कार्य में आप सफल तभी हो सकते हैं जब उस कार्य का समापन आपके मन मस्तिष्क पर कार्य प्रारंभ करने से पूर्व अंकित हो जाए। दोस्तों, प्रसिद्ध लेखक स्टीफन आर कवे ने अपने शोध में विश्व के अति सफल व्यक्तियों की जिन 7 आदतों का अपनी पुस्तक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल अर्थात अति प्रभावशाली लोगों की 7 आदत में वर्णन किया है, उसमें दूसरी आदत का नाम है बिगिन विद द एंड इन माइंड। इसी आदत पर आज हम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। आप कौन हैं? आपका क्या अस्तित्व है? आपके जीवन का क्या लक्ष्य है? आपको जीवन में किस दिशा में जाना है? आप जिस दिशा में अभी जा रहे हो, क्या वह आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देगी? अर्थात आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए जो भी कार्य कर रहे हो, उसका उद्देश्य, उसकी दिशा और उसका अंतिम परिणाम आपको कार्य प्रारंभ करने से पूर्व निर्धारित करना होगा। दोस्तों, किसी भी चीज़ का प्रायः 2 बार निर्माण होता है, फर्स्ट क्रिएशन एवं सेकंड क्रिएशन, और हैबिट नंबर 2 इसी सिद्धांत पर आधारित है। फर्स्ट क्रिएशन अर्थात प्रथम निर्माण हमारे मन मस्तिष्क पर होता है। हमारी चेतन मन और कल्पना शक्ति से इसका निर्माण होता है। इसके उपरांत ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है जो सेकंड क्रिएशन में सहायक होता है। सेकंड क्रिएशन अर्थात द्वितीय निर्माण, इसमें हम भौतिक अवस्था में चीज़ों को प्राप्त करते हैं। फर्स्ट एवं सेकंड क्रिएशन को उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी भवन निर्माण के बारे में सोचते हैं तो पहले उसका आकार, प्रकार व दिशा अपने मन मस्तिष्क में सोचते हैं, जिससे हम फर्स्ट क्रिएशन या प्रथम निर्माण कहते हैं। जब हम फर्स्ट क्रिएशन के अनुसार भवन निर्माण पूर्ण कर लेते हैं तो इसे हम सेकंड क्रिएशन कहते हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर हम अपने जीवन में लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में सजगता और जागरूकता के साथ फर्स्ट क्रिएशन की जिम्मेदारी लेनी होगी। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस का दायरा कम हो जाएगा और हमें फर्स्ट क्रिएशन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति में उपस्थित जागरूकता, कल्पना शक्ति व चेतन मन की क्षमता फर्स्ट क्रिएशन अर्थात काल्पनिक निर्माण में सहायक होते हैं, जिससे उसमें दक्षता व जिम्मेदारी का आभास होता है। इसके समांतर यदि हम व्यावसायिक जीवन की बात करें तो लीडरशिप अर्थात नेतृत्व प्रथम निर्माण का काम करता है, जिसमें बातों को सही प्रकार से रखा जाता है। इसी प्रकार मैनेजमेंट अर्थात प्रबंधन द्वारा द्वितीय निर्माण का काम होता है, जिसमें सही चीज़ों का निर्माण कर प्राप्त किया जाता है। अर्थात प्रबंधन सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने की दक्षता प्रदान करता है, जबकि नेतृत्व सीढ़ी को समकोण पर दृढ़ता से टिके रहने में सहायक होता है। जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम अपने सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस में केंद्रित कार्यों को पूर्ण करने के लिए जिन घटकों पर केंद्रित होते हैं वो इस प्रकार हैं। सिक्योरिटी अर्थात सुरक्षा। सुरक्षा दर्शाती है हमारा मूल्य, हमारी पहचान, हमारा साहस व आत्मसम्मान एवं मजबूती। दिशा निर्देश अर्थात गाइडेंस। इससे हमारी दिशा स्रोत का बोध होता है, अर्थात हम जिस दिशा में गतिमान हैं, हमारी क्या दिशा सही है या नहीं, इसका बोध होता है। विजडम अर्थात बुद्धिमता। बुद्धिमता जीवन का भाव है। इसमें जीवन संतुलन का बोध होता है। हमारी समझ व हमारे सिद्धांत आपस में किस तरह संबंध स्थापित करते हैं, इसका बोध होता है। चौथा घटक है शक्ति अर्थात पावर। इसमें हमें अत्यधिक स्फूर्ति, मजबूती एवं ऊर्जा के संचार का बोध होता है, जिससे हमें अपनी आदतों को प्रभावशाली बनाने में मदद मिलती है। हम जब भी अपने जीवन से संबंधित क्षेत्रों में केंद्रित होते हैं तो इन्हीं 4 घटकों में प्रभाव देखा जाता है। अतः अपने सिद्धांतों को और दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर अपनी आदतों को अधिक प्रभावशाली बनाना होगा, जिससे हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हमें व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट की निम्न बातों का सदैव अनुकरण करना होगा। आप दुनिया के लिए अनमोल उपहार हो। आपको उनका अनुकरण करना है जो आपकी क्षमता का बोध कराते हैं। उनके जीवन का अवश्य अध्ययन करें जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है। कल जो कार्य करना है उसकी योजना आज ही बनाएं। ईमानदारी से कभी समझौता न करें। दोस्तों, यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको लाभदायक लगी हो तो सब्सक्राइब व लाइक करना न भूलें। हैबिट नंबर 3 को लेकर आपसे जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। गुड बाय।